हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसका एनसीईआरटी का टॉप सवालों को देखेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जितना सवाल आपसे पूछा जाएगा उसमें से आपका जितना भी सही होगा तो फिर कमेंट कर कर हमें बताना है कि कितना सवाल आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम, देखिए ध्यान से। सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन जैव संसाधन है। यानी जैव संसाधन बोलेगा मनुष्य है, पशु है, वनस्पति जात है, चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन जैव संसाधन है, नहीं नहीं लगा हुआ है, नहीं होगा। अगर जैव संसाधन वही होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, तो यहाँ पे चट्टान ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन का मतलब होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं और बार बार उसको हम कर सकते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन आपको पहचानना है, क्या होगा, चट्टान होगा, खनिज होगा, या फिर सौर ऊर्जा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग जितना भी करेंगे वो खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा के नाम से, खादर को, रेगर को, या फिर रेगुर होता है यहाँ पे, रेगुर को, या फिर बांगर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेगुर। ठीक है, रेगुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कह रहा है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो जो नया जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, खादर कहेंगे, या फिर बांगर कहेंगे, या फिर लाल मृदा कहेंगे, या पीली मृदा कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई। देखिए नई नई से आपको नया चीज़ याद रखता है। नया चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं ना, नया चीज़ को हम लोग खाते हैं, तो खाते से क्या हो जाएगा, खादर। ठीक है, नई चीज़ को क्या करते हैं, खाते, खाते से क्या हो जाएगा, खादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। यानी कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में पाई जाएगी, काली में पाई जाएगी, लेटराइट में पाई जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में लौह किस प्रकार का संसाधन है। ये जो लौह होता है, जो लोहा होता है, वो किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय होगा, यानी हम इसका उपयोग हम सब दिन करते रहेंगे। जैव संसाधन है, क्या इसमें जान पाया जाता है। और नवीकरण योग्य संसाधन, यानी एक बार यूज़ करने के बाद समाप्त हो सकता है ये। या फिर प्रवाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सीमित है, इसका भंडारण क्या है, सीमित है। ठीक है, आप इसको जितना धरती के अंदर से निकालते जाओगे उतना वो समाप्त होते चला जाएगा। अगला सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन बांगर और खादर क्या होता है, ये सब क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। कभी कभी देखते हैं सवाल में आपसे पूछा जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बांगर और खादर होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। खादर में होता है, बांगर में होता है, लाल में होता है, लेटराइट में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बांगर मृदा में जो है कंकड़ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो कि बांग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मना करना। तो भाई कोई चीज़ में अगर कंकड़ रहेगा तो उसको तो आप खाओगे नहीं, उसको बांग कर दोगे, तो हो जाएगा बांगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पठारी भाग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 27% है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जो समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। 1992 में, 97 में, 2005 में, 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। इसको याद रखिएगा, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 1992 में, वो कहाँ पर हुआ था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे, चारागाह कहेंगे या फिर वन भूमि कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य भूमि। क्या हो जाएगा? कृषि योग्य भूमि। तो टोटल आपसे 12 सवाल किया गया है, 12 में से आपने कितना सही किया है प्लीज़ कॉमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के चैप्टर वाइज आप लोग जल्दी से रिविजन करके एग्जाम देने जाओ। ठीक है।